क्लास 11 फिजिक्स लेसन 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें पढ़े डायमेंशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्लास 11 में फिजिक्स में लेसन नंबर 2 में यूनिट्स और मेजरमेंट ये हमारा टॉपिक है, और इसमें हमें पढ़ना है यहाँ पर क्या है, डायमेंशन पढ़ना है हम लोग को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशन में कुछ आप ना बेसिक कुछ इसके पॉइंट्स याद कर लीजिए। बेसिक पॉइंट्स में क्या पढ़ना है आपको, सिंबल पढ़ने हैं, सिंबल। देखिए डायमेंशन क्या होता है, किसी भी चीज को एम एल टी ए एंड थीटा इस सिंबल के फॉर्म में, किसी भी चीज को इस सिंबल के फॉर्म में पावर में लिखना, इसे हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। मतलब कहने का किसी भी चीज की डायमेंशन। फॉर एग्जांपल ऐसे बोला जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है वर्क, वर्क यानी कि कार्य, और इस वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस टू, ये होती है। तो ये डायमेंशन कैसे बनती है, यहाँ पर एम क्या है, एल क्या है, टी क्या है, और यहाँ पर पावर क्या है। तो ये डायमेंशन इस तरह से, वर्क की डायमेंशन ये होती है। तो आपको बताना, यहाँ पर आपको बताना है क्या है कि फिजिक्स के किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए पहले यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग बेसिक पॉइंट में सिंबल। पहला यहाँ पर पॉइंट है मास। देखिए अगर किसी भी चीज का मास है, देखिए मास की यूनिट अलग अलग होती है, केजी भी होती है, ग्राम भी होती है, ठीक है ना, पाउंड भी होती है। लेकिन अगर आपको मास की डायमेंशन वाला सिंबल पढ़ना है तो वो आपका होता है एम, ऐसे करके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज के डायमेंशन को यानी कि सिंबल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को, ऐसे करके। अच्छा नंबर सेकेंड देखिए यहाँ पर लेंथ। लेंथ का मतलब कोई भी डिस्टेंस हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि कुछ भी हो आपका, ठीक है ना, या फिर सरकमफ्रेंस, कुछ भी होगा वो आपका लेंथ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो सब कुछ लेंथ में आएगा। और लेंथ का जो सिंबल दिया गया है फिजिक्स में वो सिंबल दिया गया एल। बहुत ध्यान से आप समझिएगा इसे, ये डायमेंशन के बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा यहाँ पर पॉइंट है आपका टाइम। देखिए टाइम का मतलब क्या होगा, चाहे वो आपका टाइम पीरियड हो, चाहे वो आपका कोई भी आर दे रखा है, ठीक है ना, 2 घंटे 3 घंटे, कुछ भी आपका इस तरह से कोई भी अगर टाइम है 1 ईयर 2 ईयर, टाइम की जो यहाँ पर डायमेंशन का सिंबल लिया गया है वो यहाँ पर क्या है, टी है। पॉइंट नंबर 4 ये देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर हो गया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए टेम्परेचर का यहाँ पर सिंबल दिया गया है थीटा, ऐसे बनता है, कुछ बुक में इसको ऐसे ही बनाया गया ऐसे करके, तो उसे मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ पर बोलता हूँ थीटा, अभी ऐसे पढ़ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलेंगे थीटा। तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या बनाया गया है, थीटा। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक मान लो बॉल है, उसका मास एम है, तो डायमेंशन क्या लोगे आप, एम। तो मास का डायमेंशन एम लिया गया, लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर का थीटा। और पॉइंट यहाँ पर पांचवा यहाँ पर पॉइंट है करंट का। अगर यहाँ पर कोई अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो करंट की जो यहाँ पर डायमेंशन है वो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग ए, कैपिटल ए। एक और बात, डायमेंशन यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, हमेशा ये आपका कैपिटल फॉर्म में होगा, हमेशा ये कैपिटल लेटर में होगा। और दूसरा यहाँ पर क्या, आपको स्क्वायर ब्रैकेट को लेकर चलना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पर इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इस फॉर्मेट को अगर आप याद कर लेंगे तो फिर हर एक का डायमेंशन आपको फाइंड करना आ जाएगा। अब देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। चलिए मैं इसको अभी इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए अभी आप, बहुत देखिए सिंपल यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल में। पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया वेलोसिटी का, वेलोसिटी। तो देखिए अगर आपको किसी भी फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है तो आपको उस सिंबल का या फिर उस डेटा का आपको फार्मूला आना चाहिए। देखिए वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर टाइम बोल सकते हैं आप। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, ये आपको माइंड लगाना है। डिस्प्लेसमेंट इसमें से किस में आएगा, तो वो आपका आएगा लेंथ में एक तरह से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या होता है, लेंथ होता है। तो इसके प्लेस पर हमें करना है एल, ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पूरा ऐसे। अपॉन यहाँ पर क्या है, टाइम, टाइम का यहाँ पर है टी, ऐसे कर देंगे यहाँ पर हम कितना, टी। अब देखिए इसको हम ऊपर लेकर आएंगे, पावर 1 है, ऊपर आएगा तो पावर हो जाएगा -1, एल टी -1, ये पूरा यहाँ पर बन गया। अच्छा इसी को ही कुछ बुक में ऐसे लिखा गया है, ऐसे करके m0 L1 T -1। तो बात वही है,
देखिए m0 का मतलब कि इस फॉर्मूले में m नहीं है, या फिर इस डायमेंशन में m यहाँ पर नहीं आ रहा है, मास यहाँ पर कहीं है ही नहीं, ये मतलब होता है। तो चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहिए तो आप इसको ऐसे करिए, बात एक ही है। इसको अच्छे से कॉपी करिए। इसके बाद से आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल देते हैं। तो आज ये डे 1 का पहले दिन का डायमेंशन का पूरा यही हमारा होगा रिवीजन। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पास एनसीईआरटी वगैरह के, वहां से आप प्रैक्टिस करिएगा। इसको आराम से कॉपी कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल आपको और बताते हैं, कॉपी करिए इसे। चलिए अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको हम। देखिए दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए एक्सेलरेशन का, भी देखिए बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं स्टार्ट, बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और आपके एनसीईआरटी में या फिर आपके पास कोई भी अगर अदर रिफ्रेशर बुक है, एसएल अरोड़ा या फिर जो भी आप यूज करते हैं, कुमार मित्तल वगैरह, तो वहां से पूरा पूरा सॉल्व करना। अभी मैं 0 से लेकर पूरा हाई तक जाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन का मान लीजिए अगर आपको डायमेंशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन में होता है यहाँ पर क्या, टाइम टेकन या फिर टाइम। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये आपको फार्मूला आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी तो हुआ ना, और अभी अभी हमने वेलोसिटी का फाइंड किया था जस्ट अभी पहले। क्या आया तुम्हारा आंसर, LT माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर क्या, टाइम टेकन दैट इज T। सॉल्व कर लेंगे तो आएगा L। अब देखिए T की पावर 1 है, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, T की पावर -2, T की पावर -2, ये हमारा आ गया। अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, इसमें m नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, m की पावर 0 L1 T -2। ओके, इसको हम क्यूब स्क्वायर ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम काउंटिंग फॉर्म में पढ़ते हैं, m0 L1 T -2। अगर 2 है, 3 है, 4 है तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि स्क्वायर क्यूब टेट्रा पेंटा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम लोग। अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। कुछ मैं आपको बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद से तो आप ना प्रैक्टिस में आ ही जाएंगे। सबसे पहले इसी को पहले प्रैक्टिस करिएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, फोर्स। देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर एग्जांपल क्या है, फोर्स। अब देखिए फोर्स का अगर आपको डायमेंशन फाइंड करना, आपसे बोला गया भाई व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इंटू यहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मास। मास का डायमेंशन आपको बताया मैंने, सिंबल m। इसको बेसिकली आपको पूरा पूरा याद करना ही पड़ेगा आपको पूरा इसको। तो देखिए मास का यहाँ पर क्या है, m है, तो यहाँ पर क्या आ गया, m आ गया, इंटू, और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जस्ट हमने अभी पढ़ा था, जस्ट पहले हमारा आया था LT -2। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई में, तो दोनों को एक साथ यहाँ पर कॉपी कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा MLT -2, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप कितने भी कोई फॉर्मूला हो, आपको बेसिक पूरा चलना है। बस उस जिस भी क्वांटिटी की आपको डायमेंशन फाइंड करनी है, उसका आपको बेसिकली फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो फिर उस जगह पर आपको डायमेंशन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से एक और देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 मान लिया कि मुझे यहाँ पर बोला गया बताओ भाई वर्क यानी कि कार्य, वर्क के यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे डायमेंशन, आगे आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट वगैरह भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्क यहाँ पर डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क का। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स। फोर्स की यहाँ पर डायमेंशन अभी आपको बताई गई थी पहले। फोर्स यहाँ पर आया था कितना, MLT -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें से आएगा, लेंथ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, लेंथ का यहाँ पर L आ गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा m की पावर 1, कोई पावर नहीं मतलब 1 लगाओ, अच्छा 1 लगाओ चाहे मत लगाओ वो आपका मन। L की पावर 1 यहाँ पर है और L की पावर 1 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में है तो पावर से ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा L की पावर 1 1 2, L की पावर 2, T की पावर -2। इस तरह से आपको यहाँ पर क्लास 11 के फिजिक्स लेसन नंबर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। अब देखिए सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशन में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहाँ पर कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको। अगर आपको ये निकालना आ गया तो चाहिए तो आप यहाँ से यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। एक तो आपकी वर्क की यूनिट होती है जूल, सबको पता है,
और अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है एम, एम फॉर मास, मास का मतलब एम के एस में होता है केजी। एल यहाँ पर क्या है लेंथ, लेंथ का होता है मीटर, तो आ गया मीटर की पावर 2। और टी यहाँ पर क्या है सेकेंड है, सेकेंड यहाँ पर लगा दिया, पावर कितना माइनस का 2। तो एक हमारा वर्क की यहाँ पर एक और बन गई यूनिट। तो ये जो बनी है ना यूनिट, ये जो हमारी बनी है यूनिट और मेजरमेंट वगैरह यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, वो हमारा डायमेंशन से बना हुआ है। और बाकी एक और आपको पता वर्क का यहाँ पर क्या होता है जूल होता है। तो ये तो एक साइंटिस्ट का नाम था। तो कहने का मतलब कि अगर आपको डायमेंशन निकालना आ गया तो आप यूनिट आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए डैश लगा रहा हूँ बार बार मैं, इस डैश का मतलब कुछ नहीं होता, डैश का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब अगर आपको डायमेंशन आ जाएगी तो फिर डायमेंशन के थ्रू आप यहाँ पर यूनिट आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक और देख लीजिए आप, चलिए एक और देखिए यहाँ पर। सपोज मान लिया मैंने कि मुझे यहाँ पर निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, मैंने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का हमें यहाँ पर मान लीजिए निकालना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर। हाफ यहाँ पर क्या एक नंबर है, अगर नंबर है तो नंबर की डायमेंशन नहीं होती है। एम यहाँ पर क्या है मास है, तो मास के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एम फॉर मास, मास का होता है डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम। यहाँ पर लिखा हुआ है वी, वी यहाँ पर क्या होती है वेलोसिटी, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वी का मतलब क्या होता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जस्ट हमने अभी पहले फाइंड किया था, हमारा आंसर आया था LT-1। आप देख लीजिएगा, अभी आपको मैंने पहले प्रैक्टिस कराया था। और पावर यहाँ पर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा m। और देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या है पावर, देखिए 2 जो पावर है वो LT-1 के ऊपर है, तो पावर सब में आएगी। तो यहाँ पर कितना जाएगा L की पावर 2, T की पावर -2 हो जाएगा। क्यों, पहले से पावर थी और उसके ऊपर पावर, तो यहाँ पर पावर्स का यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब दोनों को मिलाकर यहाँ पर कॉपी कर लेना है, तो आ जाएगा ML2T-2। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे देखिए यहाँ पर कॉपी कर लीजिए इसको, चाहे वर्क है या कोई भी एनर्जी है, वर्क हो चाहे कोई भी एनर्जी हो, इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी। अभी आपको पता है जस्ट मैंने पहले किया था वर्क का, वही आपका सेम आंसर आया था। काइनेटिक एनर्जी का मैंने किया है ML2T-2 सेम आया है। और अगर आप घर में प्रैक्टिस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का MGH, फॉर्मूला उसका होता है MGH, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है M फॉर मास, G फॉर ग्रेविटी, H फॉर हाइट, तो उसका आंसर भी वही आएगा। मतलब कहने का कोई भी वर्क है, कोई भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी अगर एनर्जी या फिर वर्क है, दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी, यूनिट भी सेम होगी जूल, या फिर जो हमने आपको यहाँ पर बताया था केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आज हमारा डे 1 में पूरा बेसिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहले यहाँ पर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ तक आप प्रैक्टिस करके पहुँचिए। उसके बाद से आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मैं कुछ PDF ना सेंड कर दूंगा, दे दूंगा। तो उसमें से आप जितने भी क्वेश्चन हैं आगे आप फॉरवर्ड कर उसे पूरा सॉल्व करिएगा। और जो भी नहीं आएगा कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर मैं परेशान मत होइएगा, उसको मैं प्रॉपरली खुद ही यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा लाइन से। सारे क्वेश्चन जितने भी आपके NCERT वगैरह में टफ इसके डायमेंशन वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू। इसे आराम से कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं आपको डे 2 में।